रहीम वेलकम टू सोशल साइकोलॉजी। आज का टॉपिक हमारी सोशल सोसाइटी के मुतालिक है। हमारे रिश्तों को बर्दाश्त ना करने के मुतालिक है। अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, लेकिन आपको हमारा ये टॉपिक सारा सुनना होगा। हम इसके अंदर आपको एक बहुत दिलचस्प चीज़ बताएंगे, जिसको सुन के मुझे लगता है कि आप लोगों को अपनी लाइफ काफ़ी हद तक आसान लगेगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम लोग अपनी लाइफ में बहुत सी ऐसी चीज़ों को फेस करते हैं जिनके लिए हमारा माइंड कभी भी रेडी नहीं होता। कभी रिश्तों को लेके, कभी अपनों को लेके, कभी कोई छोटी बड़ी बातों को लेकर बार बार हम अपसेट हो जाते हैं। कभी जैसे हम कहीं पे जॉब कर रहे हैं, कहीं और घर के अंदर है, कोई बड़ी फैमिली है, छोटी फैमिली है, तो फिर भी ये सीन बहुत ज़्यादा हमें अक्सर ही फेस करने पड़ते हैं कि हम लोगों को बहुत सी सिचुएशंस ऐसी होती हैं लाइफ में कि हमें डील करना नहीं आ रही होती, और उस वक्त हमें समझ नहीं आ रहा होता। मेन चीज़ ये होती है कि हमें समझ नहीं आता कि हम किस वजह से अपसेट हैं। और दूसरी चीज़ ये होती है कि हमें कहीं ना कहीं लगता है कि लोगों का हम पर एतमाद नहीं रहा। इस वजह से भी हम बहुत ज़्यादा अपसेट होने लग जाते हैं, और हम ये नहीं एक तरफा सोचें, सोच के एक तरफा अपने दिल को बुरा करने लग जाते हैं। और जब बात खुलती है तो पता लगता है इतनी तो बड़ी बात थी नहीं जितनी हमने बना ली। तो इसी के मुतालिक बताएंगे कि जब आपको लाइफ में लगे कि अपना आप बेबस फील हो रहा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, और हमने किस तरह से सिचुएशन को हैंडल करना है, मसलों को हल करना है, तो ऐसी सूरत में आपने क्या करना है। तो इसके लिए मैं आपको सबसे बेस्ट और अच्छी आसान चीज़ बताऊंगी कि जब आपको लगे कि आपके फैसले गलत हो रहे हैं, दूसरे आपको समझ नहीं पा रहे, दूसरों को आपकी समझ नहीं आ रही, आप उनको समझा नहीं पा रहे, तो ऐसी सूरत में आप सबको उनके हालात पे छोड़ दें। यानी अपने आप को भी वक़्त के ऊपर छोड़ दें और लोगों को भी वक़्त पे छोड़ दें। जो लोगों के नेगेटिव बिहेवियर्स होंगे और जो ख़ानदान वालों की नेगेटिविटी माइंड की होगी, सोचों की होगी, वो अपने आप एक वक़्त आएगा क्लियर हो जाएगी। लेकिन अगर आप अपने दिल के अंदर ही नफ़रतों के जाल बुनते रहे, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी दोबारा पीछे लौटने में। तो कोशिश ये करें कि ऐसी सूरत में सब कुछ छोड़ दें, सबको उनके हालों पे छोड़कर अपने आप को रिलैक्स कर लें और माइंड फ्री हो जाए बिल्कुल। हर के ऊपर एक दूसरे को छोड़ने का मतलब ये है कि अपने माइंड को रिलैक्स कर लेना और टेंशनों से आज़ाद हो जाना। क्योंकि जब हम ऐसा सोच लेते हैं ना कि बस अब हमने जो सोचा, जो किया, वो नहीं हो रहा, तो फिर हम अगर एक तरफ सोची जाएं उसने ऐसा क्यों कहा, उसने ऐसा क्यों किया, तो नफ़रतें बढ़ती हैं। तो इन नफ़रतों को अगर कंट्रोल करना है, आपने अपने रिश्तों को अपना करके रखना है, तो सबसे ज़्यादा कोशिश करें कि वक़्त को एक दूसरे पे छोड़े और आगे जाने दें, खुद को आगे बढ़ाएं। और जब जैसे जैसे वक़्त गुज़रता है, अगलों को पता लग जाता है जो इंसान नेगेटिव नहीं होता एक दूसरे के हक़ में, वो हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। और एक टाइम आता है कि सबको समझ आ जाती है कि कौन कैसा है। मैंने आपको शुरू में कहा था वीडियो के स्टार्ट में कि हम आपको बताएंगे जब आपसे सिचुएशन हैंडल ना हो तो आपको क्या करना है। तो उसका सबसे बेस्ट तरीका यही हम आपको आज बताएंगे कि उसको इग्नोर करना है। आपने ऐसी सूरत में सिचुएशन को इग्नोर करना है, अपने आप को वक़्त के ऊपर छोड़ देना है और बिल्कुल रिलैक्स हो जाना है, टेक ईज़ी लेना है हर तरह से हालात को। और इंशाल्लाह एक वक़्त आता है सब कुछ समझ आ जाता है। जब हमें चीज़ों को इग्नोर करना आ जाता है तो फिर हमें हर चीज़ की समझ आने लग जाती है। और जब हम इग्नोर करते हैं तो अगलों को भी समझ आ जाती है कि कौन कब तक कहाँ तक हमारा साथ निभाएगा। एक वक़्त होता है हमारी खामोशी, हमारी चुप, हमारे अच्छे किरदार, हमारे अच्छे बिहेवियर सबको हमारा अपना आप बता देते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। चीज़ों को हैंडल करने का यही बेस्ट सॉल्यूशंस है कि आप चीज़ों को उनके हाल पर छोड़ दें। गॉड ब्लेस यू ऑल। जज़ाकल्लाह।